और बच्चों क्या हाल चाल। तो इसके पहले हमने कॉन्सेप्ट वीडियो भी देख लिया है और साथ ही एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अब क्या बचा, अब बाकी है एमसीक्यू क्वेश्चंस की। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, जो एक्सरसाइज पे क्वेश्चन जो लगाए हैं, वो सारे क्वेश्चन यूज होंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा देरी नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम एमसीक्यू क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो एमसीक्यू क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हमको मिल रहा है यहाँ पे, इफ px is a polynomial of at least degree 1 and p of k is equals to 0, then k is known as। तो क्या होगा, इतने सारे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। 4 ऑप्शंस क्या क्या है, वैल्यू ऑफ px, जीरोस ऑफ px, कांस्टेंट टर्म ऑफ px एंड नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो गया, जरा दिमाग पे सो। अब इतने सारी चीजें आपने कर ली है, एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सारी चीजें, तो ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से बता पाएंगे। ठीक है ना, देखो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से होगा ये। देखो अब यहां पे आपको पूछ रखा है p ऑफ x इज इक्वल्स टू p ऑफ k इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वैल्यू ऑफ जीरो एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए, तब जाके कुछ सॉल्यूशन हो पाएगा। ठीक है, क्या होगा, जब हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं और वो अगर 0 आ जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, वो जब 0 आ जाता है तो k की किस वैल्यू के लिए या वेरिएबल के किस वैल्यू के लिए 0 आया है, उसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल बोला हुआ है, देखो इफ px इज अ पॉलिनोमियल एटलीस्ट डिग्री 1, मतलब एटलीस्ट डिग्री यहाँ पे कुछ ना कुछ 1 तो हो गई। ठीक है, एंड p ऑफ k इज इक्वल टू 0 आता है, तो k इज नोन है। तो जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस कंडीशन में जो k की वैल्यू रहती है वो उस k की वैल्यू के कारण 0 हुई है ना, तो इसलिए उस k की वैल्यू को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपको p k इज इक्वल टू 0 दे दिया है, इसका मतलब वो क्या हुआ, इस k के कारण 0 हुआ है। ठीक है, तो k की जो भी वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी, k की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 ऑफ px होगी, जो कि ऑप्शन क्या है आपका, बी ऑप्शन करेक्ट है। सही है, सिंपल है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, द पॉलिनोमियल हैविंग x इज इक्वल टू 3 एज वन ऑफ द जीरोस इज। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 हमको पता है, वो एक 0 हमको पहले से बता दिया है। ठीक है, पहले से ही पता है कि वो 0 है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि अगर x इज इक्वल टू 3 0 है तो यहाँ पे जो इक्वेशन पॉलिनोमियल जो बनेगा वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल 3 जो है 0 रखेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल से इसको पुटअप करके हम देखेंगे। ठीक है, चलो चेक करते हैं पुटअप करके क्या आ रहा है। तो यहां मैं पुटअप फर्स्ट वाले वैल्यू को पुटअप करता हूं, तो x इज इक्वल टू 3 अगर मैं पुटअप करूं फर्स्ट वाले में, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, सिंपल सा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू एक्स टू द पावर 3 है, यहाँ पे क्या है बेटा, x टू द पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3। सॉल्व कर लो, 2 इंटू ये हो जाएगा 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 12 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 54। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा आपको 45 और इसको इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, माइनस 9। अब सॉल्व करके देखते हैं, ये आ गया 54 माइनस ये क्या आ गया, दोनों माइनस में है। अब दोनों जब माइनस में है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, दोनों जो है वो ऐड हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 54। तो माइनस 54 प्लस 54 भाई क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है 0 हो जाएगा। अब अगर 0 मिल रहा है इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 जो है वो कौन से पॉलिनोमियल के लिए 0 हो रहा है, वो एक ही नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है फिर, है ना। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्राफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, इज गिवन, देन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ f ऑफ x आर। ठीक है, अब बताओ ग्राफ वाले क्वेश्चंस आपने पहले कर लिए हैं, ठीक है, उसमें मैंने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे बताया था, कैसे एक्सप्लेन किया था।
ठीक है, जिसको नहीं दिखा है पहले जाके देखो, मैं बार बार से वही बोल रहा हूँ, नहीं तो नहीं समझ आएगा। ठीक है ना, जो ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस को, जो भी क्वेश्चन का ग्राफ है वो कितने बार कट कर रहा है वो हमको देखना है। ठीक है, जितने बार भी एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा वो उतने नंबर्स ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है ना, तो इसको अगर ध्यान से हम देखें तो ये ग्राफ जो है वो कहां पे, यहां पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, बाकी तो ये ऊपर चले गया, ये नीचे चले गया ना। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक ही पॉइंट पे कट किया तो जीरोस कितने होंगे, यहां पे 1 होंगे। जितने पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सपोज 2 पॉइंट पे करता तो 2 जीरोस होंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर देखते हैं, यहां बताएंगे क्या होगा, सेम वही क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x शोन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px कितने होंगे। तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं भाई, ओनली 1 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से आपका जो है नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा है भाई, यहाँ पे 1, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट में आते हैं हम, तो नेक्स्ट में यहाँ पे हाउ मेनी जीरोस कैन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैव। कोई भी पॉलिनोमियल अगर है उसकी डिग्री अगर n है तो क्या होगा। अच्छा, मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है तो कितने जीरोस होते हैं, सिंपल सी बात है 2 जीरोस होता है। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री अगर 3 है तो 3 जीरोस होंगे, डिग्री अगर 4 है तो 4 जीरोस होंगे। वैसे ही अगर डिग्री n है तो सिंपल सी बात है n जीरोस होंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन जो है हमारा वेट, ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ px is equals to ax square plus bx plus c then minus b upon a is equal to, एक बार रिवाइंड करो। ठीक है, फ्लैशबैक में जाते हैं एक बार। तो हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या हम बता सकते हैं फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। तो हमको यहाँ पूछा क्या गया है, माइनस बी अपॉन ए पूछा गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हम आप यहाँ से बता सकते हैं, हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे क्या, सम ऑफ जीरोस। क्लियर बात है, फॉर्मूला बस याद रखने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द जीरोस इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। अब भाई ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई में बोर्ड में 2020 में पूछा गया था, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कोई भी लापरवाही नहीं, आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, सिंपल सी बात। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -5 हमको गिवन है, अल्फा इंटू बीटा हमको पता है कितना 6। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गई हमको निकालना है, फॉर्मूला हमने पढ़ चुका है पहले। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सबकी वैल्यू पुटअप कर दो भाई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, हाँ, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -5 है, तो यहां पुटअप कर देंगे क्या, -5x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, तो यहां पुटअप कर देंगे +6। क्लियर हो गई बात। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया हमारे पास माइनस माइनस +5x + 6। क्या ये ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ही है। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट में जाते हैं हम। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक यहां पे पॉलिनोमियल दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 7 देन वैल्यू ऑफ के आर।
तो वैल्यू ऑफ के क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं सबसे पहले पॉलिनोमियल को अच्छे से लिख देता हूँ, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2k स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, गिवन है। अब बोला क्या है, प्रोडक्ट एट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो दोनों पे प्रोडक्ट जो है अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास 7, ये गिवन है, पहले से बता दिया, ये गिवन चीज है जो मैंने अभी लिखा है, ठीक है। अब क्या आप बता सकते हो कि इस इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 के हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तीनों चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 के है, यहाँ पे ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, इसलिए सी की वैल्यू 2k स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हमको पता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है ना हमारे पास, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है तो क्या हो, वहां पे हम रख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7 ऑलरेडी गिवन है, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू ये है 2k स्क्वायर माइनस 1, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, 1 पुटअप किया, ठीक है। 1 का इधर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही चीज आएगा, तो 7 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 1, 1 को ट्रांसफर करेंगे तो 7 + 1 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, तो हमको मिल गया 8 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, ठीक है। 2 को नीचे ले लेंगे हम, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला 4, तो k इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा ±√4, ठीक है। रूट आता है जब भी हम प्लस माइनस लगाएंगे, जरूरी है, तो 4 का रूट कितना होता है, इसका रूट जो है 2 होगा प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आंसर मिल गया, k इज इक्वल टू +-2, क्या कहीं पे ऑप्शन में है, चेक करने के बाद +-2, जी ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द सिंपल पॉलिनोमियल गिवन है इज, तो जो ये पॉलिनोमियल है उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको देखना है भाई, क्या है, सिंपल से देख लो। अब यहाँ पे क्या होगा, -2x स्क्वायर, मैं क्वेश्चन को एक बार लिख लेता हूँ अच्छे से, ये आ गया, ठीक है। अब इसको जब कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 6 आ रहा है, सीधी सी बात, समझ आ गई बात, ठीक है। अब हमको क्या बोला है, देखो ध्यान से देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप गौर करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c अपॉन ए होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसका कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है -2, देखो कैंसिल आउट हो गया है, 3 टर्म में हो गया, तो कितना है -3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, क्या -3 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो मैंने आपको जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता रहा था तब एक चीज मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कुछ उसके एप्लीकेशन यूजेस बताए थे। क्या यूजेस बताए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, मैंने कहा था कहीं पे अगर ब्रेकर आ गया, कहीं रोलर कोस्टर आ गया, या उसी शेप का कुछ और पुल आ गया, ब्रिज आ गया, जो भी आ गया, ठीक है ना, तो वो सारे क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। तो वो किस तरह से बनते हैं, वो हो सकता है कुछ इस तरह से बन रहा हो, या हो सकता है कुछ इस तरह से बन रहा हो, ये सारे क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये शेप को हम क्या बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं हम पैराबोला, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला। अगर लीनियर इक्वेशन कहीं पे आपको लीनियर पॉलिनोमियल कहीं दिखता है तो उसका ग्राफ आपका बनेगा, सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम इज जीरोस, सम इन जीरोस इज 3 एंड वन ऑफ जीरो इज 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा ये हमको पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितना 3 और 1 0, यानी कि अल्फा ले लो कितना है हमारे पास, कितना है 1 ऑफ द 0 इज 0, एक की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालने जाऊं तब क्या आ सकता है, यहां से क्या मैं एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं इस कंडीशन में, ठीक है। देखो अल्फा इंटू बीटा अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहां से अगर एक वैल्यू में निकाल लो, अल्फा की वैल्यू 0 इनपुट अप किया मैंने, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो अल्फा इंटू बीटा अगर निकालना चाहो तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 0 इंटू 3 यानी कि 0 मिल जाएगा, प्रोडक्ट उसका 0 मिल गया, ठीक है। तो हमको पता है ax स्क्वायर प्लस bx, कहीं भी अगर उस पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फॉर्म करना है या फाइंड आउट करना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना ही है, अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा बीटा, वैल्यू पुट अप कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 3 है, यहाँ 3 रख दिया, एक्स अल्फा इंटू बीटा कितना है 0 प्लस 0, यानी कि हमको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x। क्या ये ऑप्शन में है कहीं पे, देखो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है ऑप्शन, तो क्या करेंगे, देखो
क्या ये वाले फॉर्म को यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, कुछ यहां से कुछ कॉमन ले सकता हूं, x कॉमन ले सकता हूं, तो हमको बन जाएगा x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0 फॉर्म कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। 0 नहीं लिखेगा तो भी आंसर आपको वही देना है, ठीक है। तो क्या हुआ आपका है, ऑप्शन डी में है, तो ये आपको ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस एज -2 and 5, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, देखो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग द जीरोस आर -2 and 5, मतलब अल्फा इज इक्वल टू -2 है, बीटा इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। जीरोस आपके गिवन है, तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये है आपके पास, ठीक है ना। तो k अब क्या होता है यहाँ पे, k जो है वो नंबर्स होंगे, कोई ना कोई नंबर। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिया, इसका मैं मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 हो जाएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई मैं 3 से अगर करूँ तो हमको क्या मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इस तरह से। तो पहले नंबर क्या है, देखो वो आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आते ही जा रहे हैं। तो क्या हो सकता है इस कंडीशन में जो है मोर देन 3 हो सकता है, 3 और उससे ज़्यादा भी पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। हमने 2 से फिर 3 से फिर 4 से फिर 5 से, जिससे भी, या 1/2 से रेशनल फॉर्म से, जिससे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो मोर देन 3 हो सकता है वो। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिस्पेक्टिवली आर, तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको निकालना है, ठीक है ना, किसका 9x स्क्वायर माइनस 5 का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि x वाला फॉर्म यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है इसलिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू आ जाएगी 9, b की वैल्यू आ जाएगी 0 और c की वैल्यू आ जाएगी -5। तो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है जो कि -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमको ये फाइंड आउट करने बोला है। तो -b की वैल्यू 0/a की वैल्यू कितनी है 9, तो ये कितना आ जाएगा 0। क्लियर हुई बात। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा हमारे पास 0, कौन से ऑप्शन है चेक कर लो भाई। अच्छा सेमी में 0 दे रखा है तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, सॉल्व करके देखने में समझ आएगा। c/a, c की वैल्यू कितनी है चेक कर लेंगे, c की वैल्यू -5 है, a की वैल्यू 9 है, तो ये हो जाएगा -5/9। तो क्या कहीं पे ऑप्शन है ऐसा 0 और -5/9, 0 और -5/9 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके लाएंगे। सम ऑफ द जीरो आपको निकालना है, जैसे अभी क्वेश्चन की सेम एज वैसे क्वेश्चन है, ठीक है, आप करेंगे। इफ द बोथ ऑफ द 15 नंबर क्वेश्चन, इफ द बोथ ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। अच्छा भाई ये क्या पूछ दिया, देखो आप क्या बोल रहा है, तो सम ऑफ द बोथ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, दोनों क्या है इक्वल है, लेकिन साइन क्या है अपोजिट है बोल रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या ले सकते हैं, साइन अपोजिट है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो सपोज एक आपका 0 अल्फा है, ठीक है, क्लियर हुई बात। दूसरा 0 क्या है, उसके इक्वल है बोल रहे हैं, लेकिन साइन अपोजिट है बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इक्वल तो है लेकिन साइन क्या है माइनस में होगा, अपोजिट साइन होगा, ठीक है। यही क्लियर हुई बात। अब कहने में देन बी इज, यहाँ पे बी की वैल्यू आपको निकालनी, बी इज पूछ रहा है ना। चलो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है -b/a। बी तो इसी में आता है ना, इसी फॉर्मूले में, हमको बी फाइंड आउट करने बोला है। अगर सी फाइंड आउट करने बोलता है तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लेते हैं, ठीक है ना। बी बोला इसलिए बी इसी फॉर्मूले में आता है, तो हमने इसको पुट अप किया। अब अल्फा के प्लेस में मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे -बीटा रख सकता हूँ, ये बीटा एज इट इज है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -b/a, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट, तो 0 आ जाएगा -b/a। तो यहाँ पे अगर b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में b की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ऑप्शन है यानी कि 0 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था CBSE बोर्ड में, तो बहुत ही अच्छे से कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। देखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बना है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3, ये दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, कैसे निकलेंगे इसके जीरोस, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड आप सबने पढ़ा है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, देखो हमको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना है, फिर वहां से देखते हैं ना। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे -m प्लस 3 आ रहा है। तो कौन से ऐसे 2 फैक्टर्स ले सकते हैं हम, रफ वर्क देखते हैं एक बार।
तो अगर मैं क्या इसी नंबर को लो तो आ जाएगा, अगर मैं m ले रहा हूं और m+3 ले रहा हूं इस कंडीशन में, ठीक है। अब मैं इस m को अगर पॉजिटिव ले लूं, ठीक है, इस m को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव ले लूं, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, चेक करेंगे एक बार, m-3, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, -3। देखो प्लस करने पे क्या है, यहाँ पे -3 जो हमारे पास था, -3 हमको मिल गया ना, ठीक है, -3 हमको मिल गया। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, m को प्लस में और m+3 को माइनस में लेंगे। तो अब इसको फैक्टराइज करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो हम ले रहे हैं x² प्लस m माइनस m+3 माइनस m+3, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा आपका, क्या कॉमन ले सकते हैं यहां से, क्या हम x कॉमन ले सकते हैं, नहीं आ सकता, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है क्या, ये x के फॉर्म में है ना, तो x कॉमन आएगा तो x प्लस m बचेगा, ये क्लियर हुई बात। यहाँ से माइनस m प्लस अगर 3 कॉमन ले ले तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे मिल, ये x के फॉर्म में, सॉरी, यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस m, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया इसलिए, तो x प्लस m यहाँ से कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस m+3, ठीक है। इसको इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x प्लस m इज इक्वल टू 0 और x माइनस m+3 इज इक्वल टू 0, तो वो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, एक बार x इज इक्वल टू -m मिलेगी, तो दूसरे बार x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगी, ये ट्रांसफर होके प्लस हो जाएगा, प्लस x+3, सॉरी m+3 मिल जाएगा, ठीक है। क्या ये ऑप्शन है, -m और m+3, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 में है, सॉरी बी में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में 2020 में पूछा गया था, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे और इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे दिया है, इज 2, एक जीरो को 2 दे दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ से k की वैल्यू आपको पहचानने है कि क्या आएगा k की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन, सिंपली क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, x² प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू, कुछ नहीं है यहाँ पे, इसको रहने दो, प्लस के, ये हमको गिवन है, ठीक है। अब देखो यहां हम ध्यान से देखेंगे, एक जीरो को कितना दे दिया, हमारे को 2 दे दिया है, सपोज मैं ले लेता हूँ अल्फा इज इक्वल टू 2 हमारे पास है। अब इसका मतलब क्या है, एक जीरो गिवन है, इसका मतलब क्या है, अगर उस वैल्यू को मैं उस पॉलिनोमियल में पुटअप करता हूँ, जो जीरो गिवन है इसको, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 2 पुटअप करता हूँ, जो भी क्वेश्चन है वहां पे x के प्लेस पे मैंने 2 पुटअप किया, तो उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, यही तो हमारा जीरो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो मैंने इसको 0 के इक्वल ले लिया, तो यहाँ पे 2² कितना हो जाएगा 4, 3 2 से कितना हो जाएगा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, -10। क्या ऑप्शन में कहीं -10 है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 1, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दे दिया है, x² -1 दे दिया है, ठीक है। यहां से हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, हमको सम ऑफ जीरोस निकालना है। तो x² प्लस 0 इंटू x माइनस 1, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 आ जाएगी, c की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a, ठीक है, यही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, -b की वैल्यू 0/a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रखा हमने, क्या आ गया 0। क्या 0 ऑप्शन में है कहीं पे, बिल्कुल है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, इसको ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई बोर्ड 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, एक पॉलिनोमियल दे दिया है, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपल से मैं बता दूं, जो हमको फाइंड आउट करना है उसको हम देखते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हमको फाइंड आउट करना है। क्या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आता है चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा बीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये हमको मिल गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। तो सिंपल से जो हमारे पास क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x माइनस 7 जो है, यहाँ से a की वैल्यू आएगी 4, b की वैल्यू आएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी -7, ये 3 चीजें मिल गई। तो हमको देखो इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, और दोनों को पुटअप कर देना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3 है। ठीक है, तो -3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, चेक कर लेंगे। ए की वैल्यू है वहाँ पर 4, तो अपॉन 4, तो हमको मिल जाएगा 3/4। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा अगर निकालना चाहे तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सी की वैल्यू है -7, ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी रखे थे 4, तो -7/4 हमको मिल गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था 1/α प्लस 1/बीटा, जिसकी वैल्यू आई थी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना मिला है 3/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना मिला है -7/4। ये 3 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 तो हमको क्या मिल जाएगा 3 3/7। क्या ये हमारे ऑप्शन में है, एक बार चेक कर लेंगे। -3/7 हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, देन फाइंड द √2। सम जो है √2 है, तो हमको के फाइंड आउट करना है। ये आपका लास्ट ईयर इसी ईयर 2024 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करके देखते क्या आता है। चलो, हमको क्या पता है यहाँ पे, द सम ऑफ द जीरोस पता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमको पता है, √2 है। तो हमारे पास जो है ये पॉलिनोमियल गिवन है +1, तो यहां से a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू -k√2 आ जाएगी, और c की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। k किस में आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, k यहाँ पे आ रहा है बी वाले ऑप्शन। अब बी ऑप्शन किस में आता है, सम ऑफ जीरोस में आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, -b/a। ठीक है, तो -b की वैल्यू क्या है, -k√2 है। ठीक है, अपॉन a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा k√2 अपॉन 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ऑलरेडी √2 है क्वेश्चन में, यहाँ पे डायरेक्टली पुट अप कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या मिल गया, √2 इज इक्वल टू हमको मिलेगा क्या, k/√2, k/√2, ये हमको मिल गया डायरेक्टली। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्या किसी ऑप्शन में 2 है हमारे पास, बिल्कुल है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अदर पॉलिनोमियल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में 2023 में पूछा गया था। आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, सिंपल से स्टेप आपको फॉलो करना है, बस देखिए जरा। देखो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमको गिवन क्या है, देखो यहाँ पे जो है 2 पॉलिनोमियल्स है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इसके जीरोस भी अलग अलग होंगे, तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसके जीरोस हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल के अल्फा 1 बीटा 1 इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉलिनोमियल ये कहता है हमारे पास ये है, तो इस कंडीशन में α1 प्लस β1 अगर मैं निकालूं तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा p/1 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में देखो सेकंड वन जो है -5x -6 है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं निकालूं α2 प्लस β2 अगर निकाल दूं, जो कि कितना होता है हमारे पास -b/a होता है, तो -b की वैल्यू कितनी, -5/a की वैल्यू 4, यानी कि ये आ जाएगा 5/4। ठीक है, इतनी चीजें आ गई। अब देखो, अब एक कंडीशन यहाँ पे बोला गया है जो कि हमने अभी ध्यान नहीं दिया था, ट्वाइस द जीरोस, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल आर द ट्वाइस द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दूसरे का क्या है बोल रहा है, ट्वाइस है बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये α1 अगर मैं लेता हूं, ठीक है, क्या ले रहा हूं मैं, अगर α1 ले रहा हूं तो वो दूसरे का क्या है, ट्वाइस है। इसका मतलब हो जाएगा α1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू α2। ठीक है, β1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू β2, बिल्कुल ये हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो α1 और β1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को, क्या इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर सकते हैं, बिल्कुल पुटअप कर सकते हैं। तो α1 की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, 2 इंटू α2, 2 इंटू α2, और β1 की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, 2 इंटू β2, 2 इंटू β2 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या थी, p थी हमारे पास। ठीक है ना, अब 2 इंटू α2 प्लस β2, 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा p। अब इसकी वैल्यू फिर से मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ, ये पुटअप कर सकता हूँ 5/4, तो 2 इंटू 5/4 इज इक्वल्स टू p आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 5/2 इज इक्वल्स टू p आ गया। क्या हमारे पास ऑप्शन में 5/2 है, अगर 5/2 है तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर बात।
तो इसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस थे जिसको आपने पढ़ा और आपके सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी से आप हमारे पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो उसको अच्छे से क्लियर कीजिए, देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल पाए और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए।